हेलो स्टूडेंट्स, आज कार डेटा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जालेस वर्टिब्रेट इज। जालेस वर्टिब्रेट कौन सा है? फॉक्स, हाइला, लोरिस या पेट्रोमाइजान? तो आप जानते होंगे इसका राइट आंसर है पेट्रोमाइजान। पेट्रोमाइजान जालेस वर्टिब्रेट होता है। यह प्राइमेटिव वर्टिब्रेट्स है। ये जो पेट्रोमाइजान है ये प्राइमेटिव वर्टिब्रेट्स है। इसे हम लैम्प्रे भी कहते हैं या हम साइक्लोस्टोमेट्स कहते हैं इनको, क्योंकि इनका जो माउथ होता है वो साइक्लिक होता है। नेक्स्ट है, द ग्रुप डिवाइड ऑफ ग्लाइडिंग फ्लाइंग एनिमल्स इज। ऐसा कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जो फ्लाइंग या ग्लाइडिंग को डिवाइड करता है? तो फिशेज है, साइक्लोस्टोमेट्स है, रेप्टाइल्स है या मैमल्स है? तो इसका राइट आंसर है साइक्लोस्टोमेट्स। ये साइक्लोस्टोमेट्स का मतलब होता है सर्कुलर माउथ वाले, और इन पर ये जो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं इनके सी से ही देखिए, 3 सी से हम यहाँ पर 3 सी का अर्थ बता रहे हैं। यहाँ एक सी का मतलब होता है सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ। दूसरे सी का मतलब होता है क्रेनियम एंड वर्टिब्रेट कॉलम, कार्टिलेजिनस होता है। मतलब क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। और एक सी का मतलब होता है क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन मिलता है इनमें। तो ये साइक्लोस्टोमेट्स जो होते हैं ये सर्कुलर माउथ वाले होते हैं, और इनमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, और क्लोज्ड टाइप का इनमें सर्कुलेशन मिलता है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे पर इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट है, पेट्रोमाइजान इज नॉट ए ट्रू फिश बिकॉज ऑफ। पेट्रोमाइजान ट्रू फिश नहीं है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है क्योंकि इसमें अब्सेंस होता है पेयर्ड फिन्स और ट्रू जाज। इसमें सत्य जबड़े और पेयर्ड फिन्स अब्सेंट होते हैं। और क्या अब्सेंट होगा इसमें? इसमें स्केल्स भी अब्सेंट होते हैं। जो पेट्रोमाइजान है इसमें स्केल्स भी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एडल्ट इज डिजनरेटेड इन। एडल्ट किस में डिजनरेटेड होता है? पेट्रोमाइजान, एम्फिऑक्सस, हर्डमानिया या हैगफिश? तो आपको पता होगा एडल्ट डिजनरेटेड होता है हर्डमानिया पर। इसको हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अच्छा, ये जो एडल्ट इसमें डिजनरेट है इसका मतलब क्या है? क्योंकि एडल्ट स्टेज पर नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है। नोटोकार्ड केवल लार्वल स्टेज पर, वो भी टेल रीजन पर मिलती है। नेक्स्ट है, बॉडी ऑफ यूरोकार्डेट इज इनक्लोज्ड इन ए। यूरोकार्डेट की जो बॉडी होती है वो किससे ढकी होती है? मेंटल से, टेस्ट और ट्यूनिक से, सेल से या फिर सील्ड से? तो इसका राइट आंसर है टेस्ट और ट्यूनिक से। ये टेस्ट और ट्यूनिक क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग होती है और ये यूरोकार्डेटा में ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द मेमोइर हर्डमानिया। मतलब हर्डमानिया के इतिहास के बारे पर किसने लिखा है? एम.एल. भाटिया ने, एस.एस. पटवर्धन ने, एस.एम. दास ने या बेनी प्रसाद ने? तो इसका राइट आंसर है एस.एम. दास। ये हर्डमानिया के इतिहास के बारे पर एस.एम. दास ने लिखा था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा के क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? गट, ब्रेन, गिल्स या नोटोकार्ड? तो नोटोकार्ड है। नोटोकार्ड के लोकेशन के आधार पर प्रोटोकार्डेटा को यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा में बांटा गया है। फिर सुन लीजिए, नोटोकार्ड के लोकेशन के आधार पर प्रोटोकार्डेटा को यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दो में बांटा गया है। यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दो में बांटा गया है इसको। नेक्स्ट है, नेम द ओनली प्रोटोकार्डेट विद ऑल बेसिक कार्डेट स्ट्रक्चर। आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रोटोकार्डेट है जिसमें सभी बेसिक कार्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर एम्फिऑक्सस है। एम्फिऑक्सस में सभी बेसिक कार्डेट कैरेक्टर या स्ट्रक्चर मिलते हैं। अच्छा, एम्फिऑक्सस ये कहाँ से रिलेटेड है? ये सिफेलोकार्डेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, एम्फिऑक्सस बिलोंग्स टू। एम्फिऑक्सस
संबंधित है सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा या हेमिकार्डेटा। तो एम्फियाक्सस जो संबंधित है वो सिफेलोकार्डेटा से संबंधित है, और इसका मतलब होता है कि एम्फियाक्सस में टेल से लेकर के हेड रीजन तक नोटोकार्ड मिलती है। सिफेलो माने क्या होता है, हेड होता है, और कार्ड मतलब नोटोकार्ड मतलब हेड रीजन तक। कहाँ से लेकर के, टेल से लेकर के हेड रीजन तक नोटोकार्ड मिलता है एम्फियाक्सस में, इसलिए एम्फियाक्सस बिलोंग करता है सिफेलोकार्डेट से। नेक्स्ट है, बिसाइड्स एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय, मतलब एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त मेटामेरिज्म मतलब खंडी भवन और किसके द्वारा प्रकट होता है, एकैंथोसिफेला द्वारा, कॉर्डेटा द्वारा, मोलस्का द्वारा, सिस्टोडा द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कॉर्डेटा के द्वारा। ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, ये तीनों स्पष्ट रूप से खंडीकरण प्रकट करते हैं, मतलब मेटामेरिज्म प्रकट करते हैं। ये तीन फाइलम ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिज्म पाया जाएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, ये याद रखना। तो ये कार्डेटा के 10 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।